दोस्तों, बिहार में वैसे तो कई सारी पार्टियां हैं और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय पुलिस सेवा के जो पूर्व अधिकारी शिवदीप लांडे हैं, उन्होंने भी एक नई राजनीतिक दल के निर्माण का ऐलान कर दिया और हिंद सेना नाम से उनका एक दल बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगा। आपको ये भी बता दें कि 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी लांडे ने लगभग 1 साल पहले भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था और वह अपनी शानदार कार्यशैली के कारण बिहार के सिंघम के रूप में भी जाने जाते थे और उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंद सेना के गठन की घोषणा की है। 49 साल के लांडे ने पार्टी के लॉन्चिंग के मौके पर ये भी कहा कि उनकी जड़ें भले ही महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, लेकिन वह बिहार को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। आपको ये भी बता दें कि लांडे शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके विजय शिवतारे के दामाद हैं और लांडे ने आगे अपने बयान में कहा कि आईपीएस में रहते हुए मैंने लोगों की सेवा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब मैं अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों में बंधा हुआ था और मुझे अपनी सीमाओं का एहसास तब हुआ जब बेहद नेक इरादों के बावजूद मैं उन मामलों में जनता की मदद नहीं कर सका जो पुलिस के दायरे से बाहर थे और इस वजह से हमने उससे रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया और फिर ले लिया। लांडे आगे अपने बयान में कहते हैं कि उनके पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 100% हिस्सा लेगी। हालांकि उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या वह खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम फिलहाल संगठन निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आप हिंद सेना पार्टी के सभी उम्मीदवारों को शिवदीप लांडे की ओर से लड़ रहे उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं और मैं सत्ता का लुत्फ उठाने के लिए किसी शॉर्टकट के फिराक में नहीं हूं। मेरे इस्तीफे के बाद एक बड़ी पार्टी से मुझे राज्यसभा टिकट की पेशकश भी हुई थी, लेकिन मैं अपने आदर्शों पर अमल कर रहा था और मैंने पूरे बिहार की यात्रा की और महसूस किया कि राजनीतिक विकल्प की गुंजाइशें हैं और इस वजह से हमने अपनी हिंद सेना ऐलान किया है। अब लांडे की बात करें तो शिवदीप जो लांडे हैं, उनका जन्म 29 अगस्त 1976 को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अकोला जिले में हुआ था और वह एक किसान परिवार में पैदा हुए और 2 फरवरी 2014 को ममता शिवतारे से उनकी शादी हुई। उनकी एक बेटी है जिसका नाम आरहा है। ममता शिवतारे विजय शिवतारे की बेटी हैं जो महाराष्ट्र के जल संसाधन और जल संरक्षण मंत्री रह चुके हैं। अब शिवदीप लांडे की जो शिक्षा दीक्षा है वो महाराष्ट्र में ही हुई, लेकिन बिहार में आईपीएस अफसर के रूप में उन्होंने गजब की लोकप्रियता बटोरी और सिंघम के रूप में वो फेमस भी हो गए। अब बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित क्यों हुए शिवदीप लांडे, ये भी कहानी आप समझ लीजिए। भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद आईपीएस से इस्तीफा देने से जो पहले की बात है, वो पहले शिवदीप लांडे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महाराष्ट्र पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंटी नारकोटिक्स सेल, इसके अलावा क्राइम ब्रांच मुंबई के रूप में सेवारत रहे थे, उन्होंने सेवाएं दी थी और इससे पहले उन्होंने बिहार के पटना, अररिया, पूर्णिया और मुंगेर जिलों में भी एसपी के रूप में काम किया। पटना मध्य जो सेंट्रल क्षेत्र है उसमें एसपी के रूप में काफी उन्हें लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने अपने करियर में कई सारे खूंखार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की थी। यही वजह है कि बिहार में उन्हें लोग दबंग, सिंघम और सुपर कॉप जैसे कई उपनाम दे दिए। शिवदीप लांडे 2006 बैच से आईपीएस अधिकारी रहे हैं। करीब करीब 18 साल तक सर्विस की उन्होंने और बीते साल 29 सितंबर 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तब उस समय शिवदीप लांडे पूर्णिया के आईजी के पद पर तैनात थे और जनवरी 2025 में ही उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है और इसमें इसके बाद आईपीएस की नौकरी छोड़ते हुए शिवदीप लांडे ने तब कहा था कि बिहार उनकी कर्मभूमि रही है और वह इसकी सेवा करते रहेंगे। अब उन्होंने अचानक से जो हिंद सेना है उसका ऐलान भी कर दिया और आपको ये भी जानकारी दे दी कि फिलहाल जो बिहार में पार्टियां हैं, अभी हाल ही में पिछले साल ही 2024 में देखें तो जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो भी लॉन्च हुई
और उसने भी अलग से ऐलान किया। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी अलग है, मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी अलग है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अलग है, जेडीयू तो है ही, आरजेडी भी है, कांग्रेस है। इन सब के अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। तो कई सारी छोटी और बड़ी पार्टियां हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में उतरेगी अपनी किस्मत आजमाने। देखना दिलचस्प ये होगा कि इन सारी पार्टियों में कौन कितना परफॉर्मेंस करता है और जनता किसे ज्यादा स्वीकार करती है या फिर नहीं। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।